बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ वो है आलू का सालन। आलू का सालन जब घर में कुछ पकाने को ना हो तो ये सालन आलू इसका शोरबे वाला सालन इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप चिकन को मटन को आप भूल जाएंगे। आज इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। ये मैंने नए आलू लिए हैं। नए आलू का ये कि इसका सालन बड़ा अच्छा बनता है। इसके ऊपर ना ये छिलके से हल्की होती है, इसे पहले छील लेते हैं। आलूओं को धो लिया। ये एक मरतबा अगर बड़े आलू हों तो बीच में से इसे दरमियान से काट लेना है। इसके बड़े बड़े पीस ले रखने हैं। जी आलू की कटिंग हो गई है। अब आगे क्या करना मैं आपको बताता हूँ। मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब हाफ कप ऑयल इसमें डालेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सबसे पहले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे थोड़ा सा सोते करेंगे हम। जी मैंने 1.5 से 2 मिनट इसे अदरक लहसुन को इसका कच्चापन दूर करने के लिए थोड़ा फ्राई कर लिया। अब मैंने इसे बारीक एक बड़ा प्याज लिया, उसे बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, 2 लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है। आपने ये तारक भाई की रेसिपी ट्राई करनी है आपने, इंशाल्लाह ये मटन को चिकन को हर चीज़ को भूल जाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये ग्रेवी वाला आलू वाला सालन बनने जा रहा है आज। इसे हम टीपिंग करेंगे। ये टीपिंग हो गया। अब इसमें हमने 1 अदद टमाटर है, ये बीच काट के ये बीच में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा ये पानी हम डालेंगे बिस्मिल्लाह, ताकि ये मज़ीद जल ना जाए प्याज वगैरह, क्योंकि हमने इतना ही इसे फ्राई करना था। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने कुछ धनिया लिया, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 1 मिनट फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला सा तैयार कर लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट इसे हम ढाँप के रख देते हैं ताकि एक जान ये मसाला हो जाए। जी 5 मिनट हो गए। अब देखते हैं जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रेवी इसकी बन रही है। अभी इसकी मज़ीद 1-2 मिनट के बाद इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करते हैं और फिर इसमें जो है दही हमने डालना है, उसका अपना टेस्ट है। ये एक मरतबा मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बड़ी मज़ेदार बनती है। अभी 2 मिनट के बाद जैसे पानी खुश्क होता है फिर इसे दही डाल के इसे मज़ीद बुनाई करते हैं। जी इसके मैंने 3 से 4 मिनट इससे फ्राई कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये दही डालना है। मैंने ये 1/2 कप लिया ये दही, ये थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि इसका दाना ना बनने पाए। इकट्ठा दही डालेंगे तो ग्रेवी में दाना बन जाएगा, दाना नहीं हमने बनाना, इसलिए इसे आहिस्ता आहिस्ता करके ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसके दही को कच्चापन को भी दूर करेंगे, इसके थोड़ी सी बुनाई करेंगे, फिर इसके ऊपर आलू डाल के उसकी बुनाई करके फिर इसे दम पे लगाते हैं। जी अच्छी तरीके से इसकी जी बनाई हो गई है, ऑयल अलग हो गया। अब जो हमने आलू काटे हैं ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम 4 से 5 मिनट इसे यहीं फ्राई करेंगे इसमें आलूओं को, इसी मसाले में। मैंने 4 मिनट अच्छे तरीके से आलूओं को मसाले के साथ फ्राई कर लिया और ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलूओं को गलने के लिए हम 7 से 8 मिनट हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। अभी आलू गले नहीं है लेकिन इसका देखिए कैसा ज़बरदस्त ये शोरबा बन गया है। अब मैं हल्की आंच पे 7 से 8 मिनट इसे आलू गलने तक इसे मैं पकाऊंगा। जी 7 से 8 मिनट हो गए हैं। जी ज़बरदस्त किस्म के ये कुक हो गए हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करते हैं। अब आखिर में 1/2 टीस्पून से कम हम ये गरम मसाला डालेंगे। 2 हरी मिर्चें, ये ऐसे इसका फ्लेवर ऐसे ही आएगा, ये ऐसे आपने डाल देनी है। आखिर में ये थोड़ा सा धनिया आपने ये डाल के इसे ढाँप के रखेंगे हम 5 मिनट के लिए। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, फिर इसे दोबारा चेक करते हैं। जी हमारे ये बेहतरीन आलू का सालन तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें और दूसरों को शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप तारक भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई डिश के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।